You are watching JK News. बस एक मेल आया है एलर्जी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी सीवियर बर्निंग इंजरी। अभी प्राइमरी असेसमेंट पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियस इंजरी बाइलेटरल लोअर लिम्स अपर लिम्स हेड ट्रामा हुआ है और हेड में थोड़ा ब्रेन भी एवल से काफ़ी इलेक्ट्रिक हाई ग्रेड इंजरी है। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमने प्राइमरी असेसमेंट जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सारा हो गया है और हमने इसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफर कर दिया है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जिकल कंसल्टेंट दोनों ने उनको देखा हुआ है और लाइकली अभी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और लाइकली हम उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफर। बड़ा दिलदोज हादसा पेश आया पंचायत मंदार कुतिया में, जब हमारा एक नौजवान ड्यूटी पर था और वो पोल पर रिपेयर कर रहा था एक ट्रांसफार्मर को। उसी दौरान जो है वो जो है जबकि शेड्यूल कट कुछ और था और बिजली छोड़ दी गई, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ और इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब है और ठीक नहीं है। और एक जवान बच्चा है जो एक अरसे से पंचायत बंदार में महकमा बिजली में काम कर रहा था और बड़ा एफिशिएंट बच्चा था ये और बहुत अच्छा काम कर रहा था और पूरी पंचायत के लोग इसके काम की हमेशा सराहना करते थे। आज ये मैं नहीं कह सकता कि किसकी नेग्लिजेंसी है, ये क्यों हुआ। मैं डीसी साहब से एक्सीडेंट साहब से गुजारिश करूँगा वो देखें इस मामले में कि ये जो फारूक नामी नौजवान हमारा आज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, ये जो हमारे बच्चे खासकर डेली विजर्स हैं, जितने भी डेली विजर्स हैं, ये बहुत कम तनख्वाह पर अपनी जान को हथेली पर रख कर आवाम की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। और इस किस्म के वाक़यात का हमने देखा कि बार बार रिपीट होते हैं, न जाने क्यों ऐसा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं और ख़ासकर जब किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो फिर आज उसका पूरा घराना, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन, उसके ससुर साहब अभी यहाँ रो रो के नडाल हो रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं। फिर ये ऐसे मुलाजिम जो बिल्कुल ही बेचारे बहुत थोड़ी सी तनख्वाह पर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, एक्सी साहब से गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और दूसरी गुजारिश ये है कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हों, इसको यकीनी बनाएं। और तीसरी गुजारिश ये है कि इस फैमिली को ख्याल रखें, इसकी भरपूर माली मदद करें ताकि अगर ये ज़िंदगी की लड़ाई जीत जाए, इसकी फैमिली का कुछ हो सके, इसके जॉब का कुछ हो सके, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात का होना पूरी सोसाइटी को तकलीफ़ देता है। मुझे उम्मीद है कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर ख़ास तवज्जो देगी और जितना भी हो सकेगी इसके लिए करेगी। सैयद खुर्शीद हसन शाह मंदार पंचायत चेयरमैन। आज हमारे यहाँ बड़ा दिलदोज जो है हादसा हुआ है। मोहम्मद फ़ारूक नामी जो कि हमारी पंचायत मंदार में PDD में डेली विज़र का काम करता था और वो सुबह लाइट बंद थी और कुछ फेस वगैरह उड़ गया था, उसको ठीक करने के लिए गया। इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख्याल के जो कट था वो इस टाइम कट का टाइम था। अचानक बिजली जो है वो पीछे से छोड़ी गई और उसको काफ़ी नुकसान हो गया। सीरियस हालत में है, उसकी जो कंडीशन है वो देखने काबिल नहीं है। लेकिन इससे पहले भी 2 बार हुआ। एक रोशन नामी जो एक कस्बा का बंदा था वो भी ऐसे ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1-2 जो बंदे और थे ऐसे ही बिजली छोड़ने की वजह से बार बार जो है महकमा ऐसी गलतियां कर रहा है। ये बेचारे डेली विजर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि ये बंदा जो इस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ा गरीब बंदा है, उसके बच्चों का और उसको फाइनेंशियली जो है इसी टाइम मौके पे उसकी मदद की जाए। यहाँ से तो हॉस्पिटल वालों ने जो फर्स्ट एड बड़ी अच्छे तरीके से करके उसको रेफ़र कर दिया है, लेकिन वो इतना जो ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सीरियस कंडीशन है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि हर जगह जो बिजली का जो सिस्टम है उसको सही बनाया जाए और जब कट होगा उसी टाइम कट होना चाहिए। और अपने बंदों का तो ख्याल रखना चाहिए PDD वालों को कि कोई बंदा आगे काम करता है, जब वो काम करता है तो उस टाइम ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने 3-4 बंदों को पहले इससे खोया है और आज एक नौजवान ऐसा खोया है हमारी पंचायत का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। You are watching JK News.